हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 देखिए। अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4 से 1/2 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ ही टेक्स ट्वाइस द टाइम टू रो अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम की किलोमीटर पर आवर में हमें बतानी है। एक आदमी स्थिर पानी में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये यहाँ पर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है यदि उसे समान दूरी को अनुप्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने की तुलना में उसी दूरी को ऊर्ध्व प्रवाह में तय करने में 2 गुना समय लगता है। तो उसके बाद बताना है हमें इसमें गति किलोमीटर प्रति घंटा में हमें ज्ञात करनी है। चलो देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ 4.5 यहाँ पर किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर में पानी के बहाव के साथ साथ चल रहा है। डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बीच का रेशियो लेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ ही टेक्स ट्वाइस टाइम टू रो डिस्टेंस अप स्ट्रीम के, मतलब कि ट्वाइस है किसके, अप स्ट्रीम के। ठीक है, ये क्या है, इसका टाइम है। टाइम उल्टा हो जाएगा स्पीड का, तो यहाँ पर 2 रेशो क्या आएगा 1। अगर मैं यहाँ पर बॉट की बात करूँ तो यहाँ पर दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1.5 आएगा। अब यहाँ पर स्ट्रीम में क्या करते हैं, स्ट्रीम में क्या करते हैं, हम दोनों में से माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहाँ पे 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5 भी तो लिख सकते हैं ना इसको। उसके बाद देखिए, देखो उसके बाद कह रहा है देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम की, देखो एस टू रो सेम डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है स्पीड ऑफ स्ट्रीम की। यहाँ पर इसका क्या दे रखा है, इसका 2 गुना समय लगता है। तो देखो यहाँ पर आदमी स्थिर पानी में 4.5 घंटा किलोमीटर की गति से नाव चला रहा है। तो यहाँ पर 1.5 बॉट है, इसमें स्थिर होता है बॉट वाले केस में, तो 4.5 घंटे लिख सकते हैं इसको हम। क्या है, किलोमीटर पर आवर है। तो देखो ये इसका कितना है, 3 गुना है। अब ये भी इसका 3 गुना होगा तो कितना आएगा 1.5, और क्या आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा इसमें हमारा, बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखो। अ बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक 8 आवर 48 मिनट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस व्हाइल इट टेक 4 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द बोट का हमें बताना है। उसके बाद देखिए एंड द स्पीड ऑफ द वाटर, यहाँ पर करंट रेस्पेक्टिवली, धारा के प्रतिकूल यात्रा करने पर किसी नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटे 48 मिनट का समय लगता है, जबकि धारा के अनुकूल यात्रा करने पर समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगता है। नाव की गति और धारा की गति के मध्य हमें अनुपात बताना है कितना होगा। चलिए देखो यहाँ पर कह रहा है बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक, यहाँ पर डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के बीच का रेशियो देखेंगे कितना होगा। ठीक है, अब डाउनस्ट्रीम मतलब यहाँ पर होगा हमारा बोट और नीचे क्या होगा हमारा स्ट्रीम। अब इसका जो टाइम दे रखा है 8 घंटे और 48 मिनट है। ठीक है, अब मुझे ये मिनट में कन्वर्ट करना पड़े तो क्या करेंगे, इसमें से हम 8 × 60 प्लस में 48, तो यहाँ पे 8 × 48। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये 8 आवर क्या सही लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 आवर, चलो 480 और यहाँ पर 48, 8 2 और यहाँ पर आ जाएगा 528। ठीक है, 528। उसके बाद दूसरा टाइम दिया हुआ है वो दे रखा है यहाँ पर 4 आवर। 4 आवर कितना हो जाएगा 240, तो यहाँ पर 240 कितना होगा 8 और 6 7। अगर यहाँ पर बॉट है तो x + y करते हैं, तो दोनों हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो यहाँ पर 768। अगर मैं इसको माइनस करूँ, 528 में से 240 करें तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8, 12 में से 4 गए तो 8 और यहाँ पर 2, तो ये स्ट्रीम में क्या होता है माइनस करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना आएगा 288। अब इसको मैं 8 से डिवाइड करूं तो देखो कितना आएगा, 8 3 24 का 4, 8 6 48, 8 9 72 4 और यहाँ पर 8 6 48 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 3 36 और 12 5 60 12 6 72 12 7 84 12 8 96, तो यहाँ पर 8:3 होगा।
देखो हमें क्या बताना था, हमें बताना व्हाट इज द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ द बोट का एंड स्पीड ऑफ द वाटर करंट का, मतलब कि हमें बोट और स्ट्रीम का दोनों का रेशियो बताना था 8:3। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देखो, अ स्विमर रन 3 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड गोज 1 किलोमीटर 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम, देन इन हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कवर 5 किलोमीटर इन स्टिल वाटर में। चलिए उसके बाद देखो, एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है तथा धारा की विपरीत धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, वो हमें बताना है इसका। चलिए देखो ये कह रहा है कि स्विमर रन 3 किलोमीटर अगेंस्ट, मतलब कि अपस्ट्रीम की बात कर रहा है। अपस्ट्रीम की क्या है स्पीड, यहाँ पर कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद देखो यहाँ पर एंड गोज, स्ट्रीम गोज 1 किलोमीटर 10 मिनट। देखिए दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर द स्ट्रीम गोज 1 किलोमीटर 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम के। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर गया, तो यहाँ पर क्या अपस्ट्रीम लगा दिया, स्पीड का 1 घंटे में जाता है तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में वो जाता है, धारा के साथ साथ जा रहा है। तो डाउन स्ट्रीम किसका, स्पीड का। तो 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, अगर मैं यहाँ पर 60 मिनट करूँ 1 घंटे में, वो कितना किलोमीटर जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। अब यहाँ पर बोट की बात कर लेते हैं, क्या होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 9/2 4.5, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब स्ट्रीम की जब बात करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम में y लेते हैं, दोनों को माइनस करेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 डिवाइड, तो 1.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है यहाँ पर देन हाउ मच टाइम विल बी टेकन कवर 5 किलोमीटर स्टिल वाटर। देखिए तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा। अगर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है इसकी, 5 किलोमीटर। यहाँ पर टाइम कितना है इसका बताओ, यहाँ पर बोट का हो जाएगा 4.5, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, 5 × 9 = 45, 10 डिवाइड 9, तो 1 से 1/9 कितना आएगा, यहाँ पर आवर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन अब हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 से आपके टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन स्टार्ट है। अ स्विमर कैन स्विम 2 किलोमीटर इन 15 मिनट इन अ लेक इन स्टिल वाटर एंड ही कैन स्विम 4 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ रिवर इन 20 मिनट में। इफ अ पेपर बोट इज पुट इनटू रिवर, हाउ फार विल इट फ्लोट इन 2.5 घंटे में। देखो एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैरकर जा सकता है। उसके बाद कह रहा है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तक तैर सकता है। यदि उस नदी में एक कागज की नाव रख दी जाए तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूर तक बहकर चली जाएगी, वो हमें बतानी है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक तैराक झील में शांत जल में 15 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। 15 मिनट में कहाँ तक जाता है ये, 2 किलोमीटर तक, ठीक है। अब 60 मिनट में ये कितना जाएगा, देखो इसका यहाँ पर 4 गुना तो इसका भी 4 गुना होगा, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर तक जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, x मतलब या फिर बोट भी बोल सकते हैं, 8 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखो ये कह रहा है कि तथा वह नदी के धारा के साथ साथ चल रहा है, मतलब कि स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, ये साथ साथ चल रहा है, तो ठीक है। कितनी है इसमें, देखिए ये कह रहा है कि 20 मिनट में ये 4 किलोमीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, 12 किलोमीटर चलेगा। तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी आएगी, 12 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर बोट की वैल्यू, स्ट्रीम की वैल्यू भी तो निकालेंगे यहाँ पर y, तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि देन हाउ फार विल इट फ्लोट इन 2.5 घंटे में कितना जाएगा, मतलब कि ये क्या कह रहा है, देन हाउ फिल पुट इनटू रिवर पेपर। देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि 2.5 घंटे में कितना टाइम जाएगा, कितनी बहकर चला जाएगा, कितनी दूर, मतलब डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी, यहाँ पर टाइम तो इसका है यहाँ पर 4.5, 2.5 घंटे को हम 2 दूनी 4 और यहाँ पर 5 कितना आएगा, देखो 2.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं,
2 दूनी 4 और 5/2, इसको 2.5 घंटा लिख सकते हैं। ठीक है, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड इसकी कितनी है यहाँ पर 4, कितनी यहाँ पर स्पीड इसकी 4, तो कितना आएगा यहाँ पर 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी होगा। आगे समझ में, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।